अनंत मूल की जड़ बांधने से मनुष्य के जीवन में मंगल से छुटकारा मिलता है। यदि मंगल के कारण विवाह ना हो रहा हो तो भी विवाह हो जाता है। फिर ब्रह्मा जी कहते हैं अब 9 ग्रहों में बुध ग्रह के विषय में मैं बताता हूं। बुधवार के एक दिन पहले मंगलवार को शाम के समय विधारा नाम का एक वृक्ष होता है, उस वृक्ष के पास जाएं, वहां मिठाई अगरबत्ती लगाएं, धूप लगाएं, जल चढ़ाएं, फिर ये कहें कि मेरे मन में, मेरे जीवन में बुद्ध का बहुत दुख है, आप बुद्ध ग्रह से संबंधित समस्याओं का छुटकारा दिलाएं। और वहां से सुबह जाकर के उस विधारा की जड़ खोद लाएं और फिर उसे हरे कपड़े में अपनी दाहिनी भुजा में बांध लें। उससे बुध ग्रह से के कष्ट से मुक्ति मिलती है। बृहस्पतिवार के दिन अब किसी के जीवन में पढ़ाई से समस्या है, पढ़ने में मन नहीं लगता है, तो बुधवार की शाम को केले के पेड़ पे जाए और केले के पेड़ पे पीली वस्तु चढ़ाए, पीले चावल चढ़ाए, दूध चढ़ाए और निवेदन करे कि कल हम आपकी जड़ लेने आएंगे। और बृहस्पतिवार को सुबह जड़ ले और भगवान शिवलिंग पर स्थापित करे। फिर पंचामृत से स्नान कराए, गंगा जल से धो ले और धोने के बाद अपनी सीधे हाथ के पंजे के पास पीले कपड़े में यदि बृहस्पतिवार को बांध लेता है तो जिसका विद्या में मन नहीं लगता, पढ़ने में मन नहीं लगता और जिसकी विद्या कमजोर है उसके ऊपर गुरु की कृपा होने लगेगी। गुरु ग्रह उसे पढ़ने की ओर, शिक्षित होने की ओर मोड़ेगा और उसका विचार अपनी विद्या पर लगेगा, अपनी पढ़ाई पर लगेगा। और यदि किसी के जीवन में पति पत्नी में प्रेम नहीं है, विवाद है, झगड़ा है, तो उनके घर में शुक्र ग्रह खराब है। स्त्रियों को चाहिए कि वे शुक्रवार को प्रातः काल अपनी पानी में जिसमें वो नहाती हैं उसमें 1 चम्मच दही या दूध डाल करके स्त्री पुरुष नहाना शुरू कर दें। और क्या करें, किसी शनिवार को सरपुंखा उसको बोलते हैं जिसको बचपन में हम लोग स्कूल में मोरपंखी बोलते थे विद्यालय में और तोड़ के किताबों में रखते थे। उसकी जड़ के पास शनिवार के पहले शुक्रवार की रात को जाएं, प्रसाद अगरबत्तियां जलाएं, जल चढ़ाएं, दीपक जलाएं और कहें कल सुबह मैं आपको लेने आऊंगा। और सुबह मौन रहें, बोले नहीं, जाके जड़ खोद लाएं, फिर स्नान करें, दही डाल करके जल में, दूध डाल करके जल में, फिर शिव जी के मंदिर जाएं, वहां पर जाकर घी का दीपक जलाएं और कपूर से आरती जरूर करें। और क्या करें, पंचामृत इस जड़ी को शिवलिंग पर रख के पंचामृत चढ़ाएं और भगवान शिव का मंत्र ओम नमः शिवाय या नमः शिवाय कम से कम 11 माला करें। फिर गंगा जल से धो करके इसे सफेद कपड़े में अपने सीधे हाथ की बाजू में पति पत्नी बांध ले, तो जो झगड़ा होता होगा ना आपस में, तू मैं फालतू की, वो प्रेम में बदल जाएगा और झगड़ा बहुत धीरे धीरे कम हो जाएगा। जो ऐसी इच्छा करते हैं उनका कल्याण होता है। और फिर भगवान ब्रह्मा जी कहते हैं, भगवान शिव के द्वारा स्थापित शनि ग्रह, जो शनि ग्रह है, श्वेत चंदन घिस करके
जो सफेद चंदन होता है, जो मनुष्य सफेद चंदन घिस करके नित्य अपने मस्तक पर त्रिपुंड लगाता है। त्रिपुंड लगाने की महिमा ये कोई हल्की बात नहीं है। भस्म में चंदन घिस ले, श्वेत चंदन, और थोड़ी सी श्वेत भस्म ले ले। भस्म काहे की हो? बोले बेल के वृक्ष की हो, बेल की हो, जो बेल का फल होता है उसकी हो। ना बनानी आती हो तो बाजार से बेल ले आए और किसी मिट्टी में, मिट्टी का जो गगरी होता है उसमें भर दें और चारों तरफ से कंडे लगा दें, उसको जलने दें। 10-5 बेल ऐसे डाल दें और दूसरे दिन सुबह जब आग बंद हो जाए तो उसको निकालेंगे तो बेल काले नहीं निकलेंगे, सफेद बेल निकलेंगे। फिर उनको पीस लो और उनको चंदन के साथ मिला करके, जो मनुष्य शनि ग्रह से पीड़ित हो, जो बड़ा दरिद्र हो, जिसके घर में खाने का एक समय का भी लाला पड़ा हो, उल्लंघन होता हो, झगड़ा होता हो, झंझट होता हो, सारे कष्ट जिसको प्राप्त होते हो, वो व्यक्ति अगर ये करे, वो पहले भस्म भगवान शिव को लगाए और वो चंदन भगवान शिव को लगाए शनिवार के दिन जाके। फिर वो चंदन जाए रविवार को सुबह उतार ले, क्योंकि तब तक कोई जल चढ़ा जाएगा, तो 10 मिनट रुक के फिर उतार ले वो, और उतार करके अपने पास कटोरी में रख ले। और सुबह जब स्नान करके निकले, पूजन करने के लिए बैठे, तो उसी में से अपनी 3 उंगलियां बोर करके अपने मस्तक पर त्रिपुंड खाली लगा ले। तो कहते हैं बड़े बड़े नग, बड़ा बड़ा पूजा पाठ जो फल नहीं देता है, वो भगवान शिव के ऊपर चढ़ा हुआ, लगा हुआ श्वेत चंदन मात्र मस्तक पर लगाने से शनि की कुदृष्टि तुरंत ही शांत हो जाती है और राहु केतु भी शांत हो जाते हैं। क्योंकि आपने सुना भी होगा, चंदन भगवान शिव को इतना प्रिय है कि वहां पर सांप रहते हैं, परंतु चंदन के पेड़ को कभी वो नुकसान नहीं पहुंचाते, कभी उसको छूते नहीं। और चंदन लगाने से जो आपके शरीर में राहु केतु हैं, वे सो जाते हैं, वे शांत हो जाते हैं, क्योंकि उनको उसकी खुशबू से इतना आनंद आता है, इतना आनंद आता है। तो जो अभी तक आपको दंड दे रहे थे, वो आपको सुख देने लगते हैं, वो आपका कल्याण करने लगते हैं। बोलिए चंद्रमौली भगवान की जय। कि हर हर महादेव।